को प्रशासनिक हिदायतों को मानते नहीं है, तो ऐसे में शहर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि प्रशासन को कोऑपरेट करे और ये जो दौर है वो निकल जाए? इनको गणी अपील करके देख ली, मेरे परिवार के ही हैं, हमारे शहर के भी। जी। अपीलें तो मैंने चुनाव में भी करी थी कि भैया इलाके का नाश ना करो। अभी भी कईयों को मजाक लगता है कि जी ठीक है ब्लैकआउट है, बस नहीं, हम तो लाइट जला के रखें। क्या कर रहे हो यार तुम, कुछ तो सोचो। जितनी वीडियोज़ आई हैं हमारे शहर से आई हैं, अब आपने देखा बठिंडा भी कल किस प्रकार से वहाँ पे भी एक अटैक हुआ है, वहाँ की वीडियोज़ आई थी, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मोहाली, पंचकुला उस एरिया की भी आई थी, और हमारे पता नहीं टिकाव भी नहीं है। मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ सरसा वालों का, MLA मैं बाद में हूँ। और मुझे देख के ये चीज़ कई बार दुख होता है कि हम क्यों नहीं सही दिशा के अंदर चलते। अगर कल को किसी की अलगर्जी करके कोई ऊंची नीची होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इन चीज़ों को लाइटली ना लें, और जो भी प्रशासन इस चीज़ पे जो अपनी अनाउंसमेंट करता है उसकी पालना सभी सही ढंग से करें। तो सिंदूर, अगर हमारे सिंदूर पे अगर कोई यहाँ चाहिए तो फिर हमारे आर्मी या हमारे फोर्सेस ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई हैं? सर किस तरह की समस्या है ये जनता दरबार लगाया गया? समस्या वही रेगुलर जी, कोई पानी की समस्या है, कोई सीवरेज की व्यवस्था की समस्या है, और किसी का कोई पैसे का लेन देन का मैटर है। हालांकि उन चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि देखो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और कई बार कई चीज़ों से बचना भी चाहिए। कोई पंचायती कईयों के काम है, कोई गली मोहल्ले के कोई लाइट का काम है, किसी का कोई खालों का काम है, तो कहीं पानी की बारी है तो वहाँ पे अगर पानी सही ढंग से नहीं पहुँच पा रहा, कहीं पे कोई ढाणी के अंदर कोई लाइट की बात है, बस इसी प्रकार की जो सुख सुविधाएं जो हैं उनमें अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। कईयों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, जो हैंड टू माउथ हैं, और फिर भी 1.5 लाख के उनके बिजली के बिल, उनको फिर से रीचेक कराना, बस इस तरीके की जो हैं समस्याएं सामने आ रही हैं। पानी की समस्या सर वार्डों में ज़्यादा दिखाई दे रही है, लोग पानी का करें लेकिन प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, ट्यूबवेल तक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वार्ड में, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, आपने देखा कि पहले सीवरेज और पानी की व्यवस्था के लिए एक ही एक्शन थे, अब कुछ स्टाफ नया भी आया है, और मैंने लेटर लिखा था उस समय, बात भी करी थी इस रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं उनसे, तो अब नया स्टाफ भी आया है, तो अपने अपने हिसाब से सब लगे भी हुए हैं। और किल्लत तो पानी की जो है आपको पता है कि पीछे से भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन हमारे लेवल पे जो भी हम कर पा रहे हैं दिन रात उस चीज़ की इम्प्रूवमेंट में हम लगे हुए हैं। देश में सर जिस तरह के हालात हैं उसको लेके शहर में शांति कायम रहे, इस तरह की क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, कई बार तो देखकर दुख होता है कि इस प्रकार के कई लोग जो हैं, सिविलियंस जो हैं, बेशक वो किसी भी हमारे देश के हैं, किसी और देश के हैं, अगर शरारती तत्वों करके अगर आम जनता पे, बच्चों पे मुसीबतें दिक्कतें आ रही हैं, तो वो देख के कहीं ना कहीं दिल तो दहलता है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से जब बॉम्बे बम ब्लास्ट हुए थे, अब ये पहलगाम वाला हुआ अटैक, पुलवामा वाला हुआ, तो ये जो आतंकवादियों को जो पनाह देने वाली जो एक शुरू से नीति चलती आ रही है पाकिस्तान की, तो मैं ये समझता हूँ कि कभी ना कभी तो देखो, कहते हैं ना, जब पानी सिर से टप जाए तो फिर चुप नहीं बैठ सकते। तो हमारी देश की शांति को जो हमारी, उसको दुश्मन देश ने कमज़ोरी समझने की एक वहम मन में जो पाल लिया था, तो मैं ये समझता हूँ कि अब पुराने जितने भी अटैक हुए थे उनका बदला लेने का वक्त आ गया था, और हम सलाम करते हैं, हम सल्यूट करते हैं हमारी सभी मिलिट्री फोर्सेस को, और हम यही उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ी विजय हमारे देश को जो है वो प्राप्त होने जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा सबक भी बनेगा कि आने वाले समय के अंदर कोई भी हमारे देश की शांति को भंग करने की कोशिश ना करे, और पूरा देश जो है वो
हमारी मिलिट्री के साथ दुआएं मांग रहा है, उनके साथ खड़ा है उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और आजकल तो सोशल मीडिया जो है, मैं तो कल देख रहा था कि एक बॉर्डर के ऊपर जैसे जोगिंदर पटियाल जी जैसे जो प्रेस रिपोर्टर हैं, 500 मीटर दूरी पर वहाँ पे मिसाइल गिरी और सारी रात वो वहाँ से रिपोर्टिंग करते आए। तो आप सभी पत्रकार साथी भी जो हैं, जो इस स्थिति के अंदर भी दिन रात लगे हुए हैं, इससे हमारी मिलिट्री का हौसला भी बढ़ रहा है। जब लोग नीचे कमेंट्स करते हैं तो हौसला बढ़ता है। और जो ये बीच में माध्यम आप लोगों का है, पत्रकारों का, उसको भी हम सलाम करते हैं। हाँ, ब्लैकआउट्स को लेकर सब लोग हिदायतें मानते नहीं हैं प्रशासन की। आपने पहले देखा कि प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी, लेकिन ब्लैकआउट प्रॉपर नहीं हो पाया। कल भी कई तरह की सूचनाएं वायरल हुई कि ब्लैकआउट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं भय का माहौल भी है और कहीं ना कहीं लोग प्रशासनिक हिदायतों को मानते नहीं हैं। तो ऐसे में शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि प्रशासन को कोऑपरेट करे और ये जो दौर है वो निकल जाए? इनको गणी अपील करके देख ली, मेरे परिवार के ही हैं, हमारे शहर के भी जी। अपीलें तो मैंने चुनाव में भी करी थी कि भैया इलाके का नाश ना करो। अभी भी कईयों को मजाक लगता है कि जी ठीक है ब्लैकआउट है, बस नहीं, हम तो लाइट जला के रखे। क्या कर रहे हो यार तुम, कुछ तो सोचो। जितनी वीडियोस आई हैं हमारे शहर से आई हैं, अब आपने देखा बठिंडा भी कल किस प्रकार से वहाँ पे भी एक अटैक हुआ है, वहाँ की वीडियोस आई थी, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मोहाली, पंचकुला, उस एरिया की भी आई थी। और हमारे पता नहीं टिकाव भी नहीं है। मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ सिरसा वालों का, एमएलए मैं बाद में हूँ। और मुझे देख के ये चीज़ कई बार दुख होता है कि हम क्यों नहीं सही दिशा के अंदर चलते। अगर कल को किसी की अलगर्जी करके कोई ऊंची नीची होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इन चीज़ों को लाइटली ना लें और जो भी प्रशासन इस चीज़ पे जो अपनी अनाउंसमेंट करता है उसकी पालना सभी सही ढंग से करें, ये देश हित के अंदर है। अधिकारियों से बात करी थी, अब हालांकि इसकी जो प्रैक्टिस है या जो जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि वो उनको बिजली महकमे के अधिकारियों को भी पहले करनी चाहिए थी। हमने अपनी तरफ से उनको हिदायत दी और मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि माहौल इस प्रकार का है तो अपना पूरा प्रैक्टिस अपनी कर लें कि अगर इस तरीके की कोई, भगवान ना करे, फिर कोई इस तरीके का अगर बनता है कि ब्लैकआउट करना है तो सही ढंग से ब्लैकआउट हो। सर, ये जो हालात हुए हैं 71 के बाद, जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग अटैक टेररिस्ट को साथ मिलाकर उनको पनाह देकर किए गए हैं, मैं तो ये कहूँगा भी बड़े समय बाद हमारे हिंदुस्तान ने बड़े अच्छे से इसको रिएक्ट किया है। और मैं चाहूँगा अब जब ये रिएक्ट किया है हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, हम सभी ओपोजिशन और सरकारी पार्टियाँ जितनी भी हैं सब साथ मिलके गवर्नमेंट के साथ हैं, हमारी मिलिट्री के साथ हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और हम चाहेंगे भी इसका अब निचोड़ पूरा करके आएँ। बारी बारी आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें ताकि दोबारा ना हो, इस तरह का जवाब जो हमारे अभी सिंदूर ऑपरेशन के थ्रू दिया गया, मैं चाहूँगा आने वाले समय में जैसे इन्होंने अपोज किया सिंदूर ऑपरेशन को, जो कल रात को हम देखेंगे जिस तरह से किया, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह जो भी मिसाइल हमारे इंडिया में घुसना चाहिए उसको एयर में ही डिस्पोज किया, तो इसके लिए मैं चाहूँगा आने वाले समय में इसका निचोड़ पूरा हमारा देश की जितनी भी मिलिट्री फोर्सेज हैं सारा करके आएँ। लेकिन अब जिस तरह की हम बात करें, ब्लैकआउट की बात जो आप कर रहे हैं, या किसी तरह की और भी प्रशासनिक हमें हिदायत दी जाती है भी, हमें हमारी खुद का बचाव करते हुए हमारे पड़ोसियों का, आसपास का सबका ध्यान रखना है। तो किस तरह रखा जाएगा अनटिल अनलेस हम लोग सभी एक ब्लैकआउट पूरा कवर करके चलें। आने वाले समय में हो सकता है अगर ये लड़ाई जो और सीवियर होती जाएगी तो हमें हमारे जितनी भी खिड़कियां हैं और उनको पर्दे लगाकर, चाहे उन पर फिल्मिंग या अखबारें लगाकर इस तरह का बंद करके भी करना पड़ेगा। घर में अपनी टॉर्चेस भी रखनी पड़ेंगी ताकि हम इंटरनल उसको यूज़ कर सकें। सूखा राशन या किसी भी तरह का जो सामान है हमें ये करके रखना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा जब जब जिस तरह भी सरकार की हिदायत आएँ उसको हम अच्छे से पूरा करें ताकि हम हमारे देश को सपोर्ट करें, ना कि उसके खिलाफ इस तरह की हरकतें करके उसको ख़राब करें। मतलब ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला सिंदूर। देखिए, सिंदूर का बदला सिंदूर तो आपकी बात ठीक है। सिंदूर तो कितने सालों से उजड़ते आए हैं हमारे। अब ये वाला हमला, उससे पहले हम पहलगाम पुलवामा हमला हुआ, उससे पहले मुंबई वाला अटैक हुआ, इन बिटवीन LOC पर तो रेगुलर ही चलते आ रहे थे।
ये सब बैक किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के जो आप देखेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने खुद ये माना कि हम ये इन टेररिस्ट को हम फाइनेंस करते हैं, इनको पनाह देते आए हैं वेस्ट कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर। तो ये साफ जाहिर है जब उनका डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान वो खुद ये मान रहे हैं भी हम लोग इनको पनाह देते आए हैं, इनको सपोर्ट करते आए हैं, और इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिले थे? पाकिस्तान में मिले थे। अभी हम जो बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं, लास्ट कोई फ़ोटोग्राफ्स आती है तो कहाँ की आती है? पाकिस्तान की आती है। तो जितना भी टेरर इंडिया में फैला है उसका 100% जो स्टार्टअप कह लीजिए या उनका 100% जो स्रोत है वो सारा का सारा पाकिस्तान है। तो अब सिंदूर, अगर हमारे सिंदूर पे अगर कोई यहाँ चाहिए तो फिर हमारे आर्मी या हमारे फोर्सेस ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई हैं। तो ये समय है उस सिंदूर का जो मिटाया उनका जवाब देने का, और बड़ा अच्छा इसका एक नाम जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने रखा अभी ऑपरेशन सिंदूर, जो पूरे देश में सराहनीय किया गया, और उसका बदला भी हम लोग लेके आए। और उम्मीद करता हूँ आगे अगर कोई ऐसा अपोज होगा चंद दिनों में आने वाले समय में तो फुल हमारी सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट है हमारा, और जितना भी चाहे वो फुल तरफ से कर सकती है। जी, अभी को यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा भी जब भी सरकार या कोई भी सरकारी आदेश आए तो उसका ज़रूर पालना करें। शासनिक आदेशों की पूरी पालना की जाए। पूरी करनी चाहिए, लोगों को आगे भी आना चाहिए।